हमारी वाजिब मांग को भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने संज्ञान में लिया, स्थल निरीक्षण कराया और पुल निर्माण की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हमें उसका प्रत्युत्तर दिया कि हाँ, सरिता यादव जी ने जिस स्थान पर पुल निर्माण की मांग किया है उस स्थल पर पुल सैंक्शन हो गया है। धनहा पंचायत, किशनपुर पंचायत और खरवा मलाही पंचायत के जंक्शन पॉइंट पर हम सभी खड़े हैं। यह बड़े पाट वाली नदी है, मरहा हरदी नदी। चंद मिनटों के बाद मरहा और हरदी नदी का जंक्शन है, जिसके बड़े पाट के कारण से यह पूरा इलाका बाढ़ से प्लावित हो जाता है और यही नदी आगे जाकर के बाड़ा लहुड़िया से लेकर के लपटाहा महुआवा सहित एक बड़े जोन को बाढ़ में डुबो देती है। यह नदी कई मासूमों की जान ले चुकी है। जो बच्चे, जो लोग इस नदी को पार करने का प्रयास बरसात के दिनों में करते हैं, उन्हें असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 2 वर्ष पूर्व हमारा भी एक होनहार भतीजा इस नदी में डूब करके मर गया था। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद लाश नहीं मिला, लेकिन कई दिनों के बाद यहीं पर वह लाश निकला था। 13 वर्ष का हमारा भतीजा था। उसके बाद से लगातार हम लोग सरकार को लिखना शुरू किया कि इस जगह पर पुल अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिए। बिशनपुर इंटर कॉलेज हो गया, भिसवा में इंटर कॉलेज हो गया, मेडिकल हॉस्पिटल है भिसवा बाजार पर। ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए आवागमन के दृष्टिकोण से यहाँ पर पुल अनिवार्य रूप से जरूरी था, जिसके लिए आदर्श पंचायत धनहा की मुखिया श्रीमती सरिता यादव जी और मैं लगातार सीपी ग्राम पोर्टल, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, जिस पर जन समस्याओं को सरकार के ध्यान में, संज्ञान में लाने के लिए हम लोगों ने लगातार लिखना शुरू किया और इस बात की जरूरत महसूस कराई गई सरकार को कि यहाँ इस मरहा नदी पर, इस हरदी नदी पर, इस भारसर खैरवा के बीच आरसीसी पुल कराना जनहित में है और लाखों सीमावर्ती नागरिकों को आवागमन की सुविधा इस पुल से मुहैया होने वाली है। हमारी वाजिब मांग को भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने संज्ञान में लिया, स्थल निरीक्षण कराया और पुल निर्माण की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हमें उसका प्रत्युत्तर दिया कि हाँ, सरिता यादव जी ने जिस स्थान पर पुल निर्माण की मांग किया है उस स्थल पर पुल सैंक्शन हो गया है। हमारे पास सारे पत्र हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के, जो हमने सरकार को लिखे हैं और सरकार के विभिन्न विभागों से हमें जो प्रत्युत्तर मिला है, स्टेप वाइज हम उसको फॉलो किए हैं, उसको हम कंप्लायंस किए हैं, हमने फीडबैक दिया है। और आज यहाँ आप देख रहे हैं मरहा हरदी नदी का यह जो घाट है, खैरवा भासर के बीच, इस यहाँ पर सॉइल टेस्ट का काम चल रहा है, इधर भी चल रहा है और पीछे भी चल रहा है। जो पिलर गाड़े जाएंगे पुल का, उसके लिए नीचे काफी गहराई से, करीब 60 फीट, कितना गहराई से ले रहे हैं आप लोग? 75-90 फीट तक जहाँ पर स्टेबल होगा, जहाँ पर स्थिर होगा पिलर, वहाँ का से सॉइल निकाल करके सॉइल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा आस्था, मेरा विश्वास ये कह रहा था कि जो लोकल समस्याएं हैं, हमारे गांव गमई, हमारे इलाके की जो छोटी बड़ी समस्या है, उसको सरकार जो दिल्ली में बैठी है, सरकार के जो बड़े नुमाइंदा जो पटना में बैठे हैं, उनके संज्ञान में देने से हमारी समस्या का संज्ञान लिया जाएगा और हमारी समस्या का समाधान होगा। हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के, हम शुक्रगुजार हैं बिहार सरकार के, जिन्होंने जनहित के हमारी मुनासिब मांग को संज्ञान में लिया और बहुत जल्द हमें पुल की स्वीकृति दे करके और पुल निर्माण के लिए जो भी अर्हताएं होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं,
चाहे वो डीपीआर बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो टेंडर की प्रक्रिया हो, या फिर सॉइल टेस्ट की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रिया पूरी करके हमें पुल निर्माण की दिशा में जो सफलता मिल रही है, इसके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार को हम साधुवाद देते हैं और अपने इस इलाका के लाखों नागरिकों को मुबारकबाद देते हैं, सौगात देते हैं कि आप लोगों ने जो हौसला दिया, आप लोगों ने एक छोटा सा जो ओहदा दिया सरिता यादव जी को, हमको जो बरसों से प्यार और मोहब्बत दिया, उसकी बदौलत हमें भरोसा और विश्वास था कि यदि हम सरकार के संज्ञान में आपकी समस्या को लाएंगे, आपकी जरूरत को महसूस कराएंगे, तो यह पुल सैंक्शन होगा। हमारे इलाका के जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन उनके लिए ये एक मार्गदर्शन है, उनके लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है और सबक लेने की बात है। एक पंचायत की मुखिया जब सरकार को, अपने गांव इलाका को कनेक्टिविटी के लिए पुल की मांग भारत सरकार और बिहार सरकार से करती है, तो उसकी बात को सरकार संज्ञान में लेती है और बहुत जल्द पुल स्वीकृत करके जनता को समर्पित कर सकती है। तो आप बड़े बड़े सदनों में बैठ करके क्या करते हैं? आप बड़े बड़े सदनों में बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स जो जनता भरती है उसका भोग करते हैं, लाखों रुपया का सुविधा भोग करते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके आप ऊँघते हैं, आप सुविधा भोगी हैं, आप जनता की सवाल पर न कलम चलाते न जुबान चलाते। यदि आप जनता के सवाल पर कलम और जुबान चलाना सीख जाएंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान, जैसे सरिता यादव एक आदिवासी मुखिया है ग्राम पंचायत की, इन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार को उचित प्लेटफॉर्म पर इस मराहादी नदी में एक आरसीसी पुल निर्माण की जब मांग किया तो सरकार ने इनकी मुनासिब मांग का सर्वे कराकर, डीपीआर तैयार करा करके और पुल निर्माण के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उसे पूरी करा करके आज यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग का काम हो रहा है। ये श्रेय लेने की बात नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस बिहार सरकार भारत सरकार को हमने किया है, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास है और उन तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के आलोक में ये बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो छोटे हों बड़े हों ये मायने नहीं रखता, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता का जो प्रतिनिधि होता है उसका ओहदा सबसे बड़ा होता है, उसकी जवाबदेही सबसे बड़ी होती है, वो जनसेवक होता है, वो जनता की समस्याओं को महसूस करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके हाथों में जनता अपना विश्वास, भरोसा और अपना तकदीर सौंप देती है। इसलिए हमें अपनी जवाबदेही का बोध होना चाहिए। हम वार्ड सदस्य हो सकते हैं, हम पद छोड़ सकते हैं, हम सरपंच हो सकते हैं, हम मुखिया जी हो सकते हैं, हम MLA भी हो सकते हैं, हम कोई भी हो, हमें अपने जवाबदेही का बोध होना चाहिए। और यदि सरिता यादव की लिखावट पर और सरिता यादव द्वारा बिहार सरकार और भारत सरकार को लिखित प्रतिवेदन देने पर, मांग करने पर, इस स्थल पर पुल निर्माण कराना नितांत जरूरी है, जनहित में है, जन कल्याणकारी है, तो सरकार संज्ञान लेकर के इस पुल को सैंक्शन कर सकती है। तो हमारे MLA MP और बाकी प्रतिनिधि भी यदि अपनी कलम को चलाएंगे और अपने लेखनी से प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर यदि अपनी मांगों को रखेंगे तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। हमने इसके अलावा हमारा मेला घाट है जो मलाही हटी नदी में वर्षों से चांदी रजवाड़ा और मलाही के बीच में करीब 25 वर्षों से मेला लगता है, वहाँ भी हम लोगों ने मांग किया था, वहाँ भी लिखित प्रतिवेदन दिया था, वहाँ भी कई करोड़, करीब 9 करोड़ का पुल वहाँ भी सैंक्शन हो गया है। और हमारे ग्राम पंचायत राज धनहा में जयनगर बाजार से बंजरही रोड की ढलाई हो चुकी है, मनीथर से मलाही ढलाई और बीच रोड का काम हो चुका है। ये जो घाट देख रहे भानसर मलाही चौक से यहाँ तक ढलाई और बीच रोड का काम हो चुका है। चांदी रजवाड़ा से लेकर के हमारे मेला तक ढलाई का काम चल रहा है। मुदौलिया राजपूत चौक से लेकर धनहा तक ढलाई का काम हो रहा है। मलाही से मुसनी टोल बीच रोड ढलाई का काम चल रहा है। करोड़ों की योजना पर लगातार काम हो रहा है। हम लोग दीवाने हैं विकास के, हम लोग रात दिन अपनी लेखनी से, अपनी मांगों से, अपनी पहुंच से, अपनी धमक से जो भी संबंधित अधिकारी और विभाग हैं, जो मंत्री हैं, उनको लिख करके जनहित से जुड़ी समस्याओं को उनके लाइमलाइट में लाते हैं, उनके संज्ञान में देते हैं। और विकास की गंगा बह रही है धनहा पंचायत में। 11-12 में, वित्तीय वर्ष 11-12 में
धनहा पंचायत को आदर्श पंचायत में विकसित करने के लिए तत्कालीन डीएम महोदय दयानिधि पांडे ने बोल दिया था, लेकिन फॉलो अप्स नहीं हुआ। जो तत्कालीन प्रतिनिधि लोग थे उन लोगों ने फॉलो अप्स नहीं किया, उन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और प्राथमिकता नहीं दिया, जिस कारण से विकास जहां था वही ठप पड़ गया। हम लिखते रहे हैं कि आदर्श पंचायत धनहा का विकास कहां चला गया। इस आदर्श धनहा पंचायत को वर्ष 11-12 में सरकार ने गोद लिया। वो विकास की परिकल्पना, वो विकास का सपना हमारा कहां छूट गया, कहां अधूरा रह गया। बगल में खैरवा मलाही पंचायत का मुसरी टोल है, इसे भी प्रथम नीतीश कुमार की सरकार ने आदर्श गांव में विकसित करने का संकल्प लिया था। हम उसको भी रिमाइंड करते हैं, सरकार को स्मरित करते हैं, लगातार लिखते हैं कि जिस नीतीश कुमार की पहली सरकार ने इस गरीबों के दलितों की बस्ती को खैरवा मुसरी टोल को आदर्श गांव में विकसित करने का संकल्प लिया था, गजट में इसका प्रावधान किया था, वो विकास कहां छूट गया। उसी लेखनी का परिणाम है कि आदर्श पंचायत धनहा आदर्श गांव खैरवा मलाही मुसरी टोल से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये पुल निर्माण का काम हो रहा है। तो आज आदर्श पंचायत धनहा, आदर्श पंचायत आदर्श गांव खैरवा मुसरी टोल, किशनपुर पंचायत, खैरवा मलाही पंचायत और सीमावर्ती लाखों आबादी को यह जो पुल है मरहा नदी का, ये सुख देने वाला है, सुविधा देने वाला है, आवागमन की सहूलियत देने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे भारत सरकार, बिहार सरकार को कि आपने जनहित के क्षेत्र में ये बड़ा काम किया है। ये माइलस्टोन साबित होगा। धन्यवाद।